अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अरबी ज़ुबान च एक लफ्ज़ बोला जाता 10 दाल सीन ते शक कि किसी की गल च अपनियां गल्लां रला देनी। ये भी जुर्म बहुत मुद्दत तो होंदा होंदा। अगले ने कुछ कहा होना तो विच जाली गल्लां रला के वो बजुर्ग भी बदनाम हो जाना, लोगों जी मशहूर हो जाना, फलाना आ के इधर इमाम अब्दुल वहाब अश-शरानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल यवाक़ीत वल जवाहिर फ़ी बयान क़ाइद रक़ब है मेरे सामने। शेख ना भी हो होया जिंदगी च पिछों नहीं जिंदगी उन्होंने हुंदिया ही मिसर किताब लिखती अब्दुल वहाब शरानी ने लिखी है। मसले वो लिख दिते जोड़े बहुत गंदे से। ये मिसर गए तो मिसर के उलमा ने फतवे जारी किए कि अब्दुल वहाब तो बेईमान आदमी काफिर। इन्हें फिर कसमां खादियां तो किताब लिखी बिना एक गल भी मैं नहीं कही, ना मेरा अकीदा ना मेरा मजहब है, ये सारा मेरे से लोगों ने झूठ करे 23 सफ़े दे। और नाल ही इमाम इब्न अरबी का लिखा कि वही किताब फतूहात की मिलावट करती। मैं फिर आंदे अखबरनी बिदालिक सईद शेख अबू ताहिर अल मगरबी नज़ीर मक्का दर मुशर्रफा कि मक्का शरीफ से ठहर गया सी, बुजुर्ग का नाम लिखा। उन्हें मैनू आख्या है शेख दियां किताबां लोगों ने मिलावट करती। इब्न अरबी गरीब दे कित्थे अकीदे सी, बेईमान लोगों ने वाड़ के सुम अखराज अली नुस्खतुल फतूहात, फिर नुस्खा कर लिया उन्हें असल किताब दा लती काबला नुस्खत शेख अल्लती बिखते की मदीनत कुनिया। इब्न अरबी दे अपने हत्थां दा लिखिया नुस्खा जरा कुनिया पिया जिथे दी कबर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ उस शेख ने मुकाबला करके नुस्खा जरा तैयार किया, मैंने उखाया फला मराफिया शैमा कुंद वक़फ़ तफीए। मैनू नज़र आया भी उन्होंने एक गल भी उस नुस्खे च नहीं सी जी आम किताबां छपी, जी आम फतूहात छपदियाँ कतन है नहीं। ये अपना भी फिर लिख दे भी मेरे नाल भी यार इदा ही होया, मेरे बारे किताबां लिखतियाँ अहर बारू मरूद मेरी बदलती 3 साल जरा सी वो फैला दिता अना बड़ी मैं उस तो बड़ी सी। इस तो मैं सुनाया भी मेरे बारे च हुण एक खुतबात साग मेरे अगे एक खुतबात साग हुण छपी, किन छपी है कोई नहीं जी, लाड़ काने छपी है फलाना, ना कोई प्रैस ना कुछ, और वो अपनी मर्जी दी गल्लां लिख के ना उल्लू सीधा किया। वो जाहिर बात है जी गल्लां गलत है उत्ते फिर आलम मेरे मगर पैणगे भी मौलवी साग नहीं है। मौलवी साग भी आना बड़ी मेरा उस किताब ना कोई चल नहीं, वो जाली किताब है कईयां को तुड़ी फिरदी है। पहले खुतबात साग ठीक वो मेरे यार मैं जो कोई लिखा उसका जिम्मेदार हाँ। ये बनावटी किताब है जी अजकल लोग लई फिरदे है, कुछ नहीं इन्होंने अंदर जो कुछ सब झूठ है। क्या समझते हैं सूफिया या ये जो उलमाए कराम थे ये वाक़तन ऐसे थे या इनकी किताबों को तहरीफ की गई है, तब्दील किया गया है, ऐसी कोई बात है? ये सूफिया इनके बारे में थोड़ा सा आपका मौक़िफ़ क्या है, थोड़ा सा बताएं ना। देखें मेरे मौक़िफ़ वही हैं जो मेरे उस्ताद जी के मौक़िफ़ हैं। अच्छा, मेरे उस्ताद जी के जितने भी मौक़िफ़ हैं वो तहक़ीक़ पर मबनी हैं। ठीक है। उनमें उसमें रत्बो याबसी इकट्ठा किया उन्होंने, ना इत्दाल से हटे हुए हैं। देखिए हम अगर मोहब्बत में देखें तो सूफिया से बढ़कर कोई ग्रोह ऐसा नहीं जो याद इलाही में ज़िक्र अज़कार में अपने रब की मोहब्बत में गर्क हो, इससे बढ़कर कोई ऐसा ग्रोह नहीं। ठीक है। एक बात तो ये आपकी नज़र में करने लगा हूँ। दूसरा ये है कि सूफिया की अपनी कुछ इस्तिलाहात हैं, उनको बिन समझे सोचे अगर कोई आदमी पढ़ता है और उसके बगैर उन पर अहकामात लगाता है ये भी। तीसरी बात आपकी नज़र में करना चाहता हूँ, देखें सूफिया के बारे में जिस वक़्त सजदा जो ताज़ीमी सजदे पर बहस हुई है उस पर मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब जो मरहूम हैं उनके बारे में मैं आपके सामने एक बात जी जी वो कहते हैं कि अगर अहादीस नबविया महफूज नहीं रही जी जी और उसमें मौजूद और ज़ईफ़ रवायात है तो सूफिया के तज़किरे क्या अहमियत रखते हैं कि उनको महफूज माना जाए। जी उन्होंने ख्वाजा हसन जामी को लिखा उस ज़माने में, क्योंकि ख्वाजा साहब कहते थे कि ताज़ीमी सजदा जायज़ है, तो उन्होंने उस वक़्त के सूफ़ी को लिखा। और आप जानते हैं कि सूफिया से मोहब्बत करने वाले हैं हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी मरहूम ने जो कुछ कहा ये बात बड़ी पते की है। बात यह है कि सूफिया के साथ 2 तरह की चीज़ें हैं, एक जिनके सबूत हैं और कुछ इलाहाकी। इस पे इस कदर बड़ा काम हुआ है कि बाकायदा तौर पर सूफिया को पढ़ने के लिए हत्ता के अशार तक मंसूब किए गए हैं। अच्छा। शायरों के अशार हैं, हाफिज़ के अशार हैं, मौलाना रूम के अशार हैं, शाह शम्स तब्रेज़ के अशार हैं, इनकी मसनवियाँ हैं, ये सब बहुत सी चीज़ें इनके साथ मंसूब है। तो उसको इल्हाकी कहा जाता है उनकी टर्मिनोलॉजी में कि ये मुल्हिक किए गए, जोड़े गए, इनके अपने ज़ाती नहीं हैं। अच्छा। बाद में जो लोग नहीं सूफ़ी थे या जिन्होंने तसव्वुफ़ में गुलूफ़ किया उन्होंने इनके नाम से फैला दिए हैं।
तो अव्वल चीज़, अव्वल अमर ये है कि इसको खूब तहकीक किया जाए कि आया ये बातें जितनी भी कही जाती हैं, ये सारी की सारी बातें आया उन्होंने फरमाई भी हैं या नहीं, बातल वजूद के हैं। एक कुफार का कि जिसके अंदर तरह तरह की बातें हैं, इत्तेहाद हो जाता है, हलूल हो जाता है, मिल जाते हैं, ये सारी बातें ऐसा नहीं। अच्छा। वहदतुल वजूद का जो माना मैंने मौलाना इसहाक मरहूम से सीखा, जब मैंने किताब पढ़ी वहदतुल वजूद एक गुमराह कुन फ़िक्र, अच्छा, तो मैंने ये किताब पढ़ी और मैंने सब सूफिया के हवाले लेके मौलाना के पास चला गया। मैंने कहा ये बात का हल फरमाइए। अच्छा। उन्होंने कहा पढ़ लिया उनका मौक़िफ़, मैंने कहा पढ़ लिया। उन्होंने कहा अब मुझसे सुनो, अच्छा, मैं वहदतुल वजूद बयान करूंगा और तुम सुनोगे। उन्होंने कहा इंसान पहले कहाँ था? मैंने कहा अदम में। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा वजूद में आया। फरमाया वजूद में जब वो रह रहा था तो क्या सारी मुस्तकिलन इसकी अपनी सारी सलाहियतें थी, अपने जोर पर ये जी रहा था? बहुत तो कमाल। मैंने कहा नहीं, तो किसके जोर पर जी रहा था? मैंने कहा उस एक अल्लाह के जोर पर। कहा ठीक है, अब जब ये दुनिया से चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? तो मैंने कहा अदम में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा आया भी अदम से, गया भी अदम में, रहा भी वजूद के सहारे पर। तो फिर वजूद कौन सा हकीकी है जो खुद अपने सहारे पर हय्यो क़य्यूम है, हयात रखता है, कुदरत रखता है, इल्म रखता है, इरादा रखता है। तो ये सारी जितनी भी अल्लाह की सिफातें हैं साथ की साथ, तो वो उसकी अपनी ज़ाती हैं। मैंने कहा जी, तो फिर कहते वजूद वही माना जाएगा जो ज़ाती है, जिसके पास अताई वजूद है वो वजूद नहीं होता। ये बड़ी गहरी बात है। उन्होंने कहा ये हर एक के समझने की बात नहीं है। सतही आदमी E=mc² नहीं समझ सकता। बहुत खूबसूरत बात। ये सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का काम था। जी, जी, जी। हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो ये समझ सके कि एटम बम कैसे बनाया जाता है। ये हर एक के बाद एटम बम क्या, ये तो छोटा सा जहाज नहीं उड़ा सकते, वो वाला हर आदमी नहीं उड़ा सकते। तो अजीज़ी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सूफिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनको उन्हीं के दायरे कार में जाकर समझना चाहिए। मुहद्दिसीन की इस्तिलाहात हैं। एक इतराज़ होता है जिन्होंने इस्तिलाहात क्यों बनाई, तो किस फ़न की इस्तिलाहात नहीं है? ये कहते सूफिया ने इस्तिलाहात क्यों बनाई हैं? तो मुहद्दिसीन ने क्यों बनाई हैं? जी जी बिल्कुल। मुफस्सिरीन ने क्यों बनाई हैं? फुक़हा-ए-आज़ाम ने क्यों बनाई हैं? और आपकी इंजीनियरिंग ने क्यों बनाई हैं? और आपकी डॉक्टरी ने क्यों बनाई हैं? और आपकी लॉ ने क्यों बनाई हैं? डॉक्टरी की अंग्रेजी और है, लॉ की और है, इंजीनियरिंग की और है। तो भाई आप क्या बातें कर रहे हैं? दुनियावी उलूम में अगर टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो सेम इसी तरह दीनी उलूम के अंदर भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। आपको उन टर्मिनोलॉजीज़ अगर नहीं आती हैं तो इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन की किताब लें, इस्तिलाहातुल सूफिया लें और कश्फुज़्ज़ुनून पढ़ें। और बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो इस्तिलाहात पर बाकायदा लिखी गई। मंतिक की इस्तिलाहें अलग हैं, फ़लसफ़े की अलग हैं, इल्मे कलाम की अलग हैं। ये सब अगर आपके पास वक़्त नहीं था और आपने मुताला नहीं फरमाया है तो मेरी आपसे गुजारिश है इस पर तबसरा भी ना फरमाइए। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये बड़ा अहम बात थी मैंने आपसे की। ब्लंडर किया था कि कमालात नबूवत अभी तक जारी हैं, और ये ब्लंडर का बाकायदा लफ्ज़। और उन्होंने कहा जी कि उनकी सारी हतम नबूवत की जो वीडियोज़ हैं वो एक तरफ और उनका ये एक ब्लंडर एक तरफ। तो ये उन्होंने क्या बात कर दी थी सारे इतने बड़े आलिम दीन ने? देखिए बात वही फिर से आ जाती है। अच्छा, आदमी जिस मैदान का ना हो उस मैदान में उसे कदम नहीं रखना चाहिए। ठीक है। ये सारे लोग जो है ख़त्म नबूवत एक जहाँ इल्मी मसला है, तहकीकी मसला है, वहाँ इसके साथ मुसलमानों के जज्बात भी वाबस्ता हैं। जी जी। मुसलमान चाहते हैं कि इसके ऊपर ऐसी कोई बात ही ना की जाए, ना सुनी जाए कि जिसकी बिना पर हमें मामूली सा भी कोई शायबा हो कि ख़त्म नबूवत की तरफ कोई और परछाई आ रही है। ठीक है। तो मौलाना इसहाक मरहूम ने जो कुछ कहा वो सारे खुतबात के पस मंज़र में देखना चाहिए। अच्छा। एक बात। दूसरा जो उन्होंने इस बात को बयान किया, ये कमालात ख़त्म नबूवत, ये मसला पुराना उलमा के यहाँ डिस्कशन इसकी होती आई है कि ये असल में मसला क्या है। मैं इस बसिमन में आपको ये बताता हूँ कि ये मेरे पास एक किताब है ख़त्म नबूवत। ये हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब मरहूम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है और मकतबा मुआरिफुल कुरान कराची से छपी है। और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी दोनों साहिबान जो हैं अल्लाह इनको सलामत रखे, हमारे सर के ताज उलमा हैं, इनके वालिद ग्रामी ने ये किताब लिखी और ये मौलाना ने मुझे बाकायदा तौर पर पढ़ाई। अब इस किताब का जो के 3 हिस्से थे, जो अब एक ही हिस्से में एक ही जिल्द में तीनों हिस्से आ गए। तो इसका जो हिस्सा दोम है उसमें उन्होंने इस मसले को डिस्कस किया है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कहा है कि कमालात ख़त्म नबूवत जो है
इस पर बहस करते हुए उन्होंने कहा इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि नबूवत के इनकता से ये लाजिम नहीं आता कि कमालात नबूवत भी मुनक़ते हो जाएं, बल्कि इस उम्मत में भी कमालात नबूवत मौजूद हैं, अलबत्ता ओहदा नबूवत नहीं दिया जाता। अब एक आदमी मनसब नबूवत और कमालात ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं कर पा रहा, तो ये उसके जहन की बलीदगी है। ये उसके जहन की बलीदगी को आप समझते हैं? मैं बिल्कुल यानी वो बलीदुल फहम है इस बारे में ना, उसको तहम्मुल से सोचना चाहिए, उसे जाके डिस्कस करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए। और इस पे दलाइल है, मैं जुमा पढ़ाना चाहता था इस पे अपने उस्ताद जी की तरफ से। अच्छा। ये नूरपुरी और उसके उस्ताद ने मिलकर ये ऐसी बातें लिखी हैं, कहीं हैं जिनके गलत मफहूम पहनाए जाते हैं। तो ये वैसे ही है जैसे अहले हदीस हनफियों की बातों को गलत मफहूम पहनाते हैं और वो इनकी बातों को पहनाते गैर मुक़ल्लिदीन की, और ये सब फिरके एक दूसरे की पहनाते हैं। मौलाना मरहूम ने इसके बारे में उन्होंने ये भी लिखा, अल हासिल इस उम्मत के फजला कमालात नबूवत से महरूम नहीं बल्कि कमालात नबूवत में से उनको वाफर हिस्सा मिला है। अच्छा। अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम की नबूवत चूँकि क़यामत तक बाकी है और कायम है, इसके होते हुए किसी दूसरे को ओहदा नबूवत देने की ना ज़रूरत है और ना मुनासिब है, क्योंकि आपकी नबूवत कायम होते हुए किसी को ओहदा नबूवत देना आपकी कसरे शान है, इसलिए ओहदा नबूवत किसी को नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि इस बयान से कादियानी मकर की भी हकीकत खुल गई, जिसको वो मुसलमानों के सामने खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं कि अगर बिल्कुल नबूवत का इनकता तस्लीम कर लिया जाए तो इस उम्मत मरहूमा की सख्त तौहीन होगी और सारी उम्मतें हमेशा नबूवत का शरफ पाती रहेंगी, उससे महरूम हो जाएंगे। ये इस पर एक मुस्तकिलन बहस है। अब आपने कमालात ख़त्म नबूवत का मतलब ये ले लिया कि ओहदा नबूवत जो है वो खाली है, तशरीह गैर तशरीह के बारे में आप चले गए। भाई बात तो सीधी सी थी, कमालात ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि मुबश्शरात का दरवाज़ा खुला है, बशारतें होती रहेंगी, किसी को अच्छा ख्वाब आ गया, लेकिन वो ख्वाब हुज्जत ना उस पर है ना दूसरे पर है, जो असले मसला है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात किसी का कशफ ना उस पर हुज्जत है ना किसी दूसरे पे कशफ हुज्जत है, किसी की करामत ना उस पर हुज्जत है ना किसी दूसरे पर हुज्जत है, और किसी का मकबूल दुआ होना ये भी हुज्जत नहीं है। अच्छा। मुस्तजाबुद दावात होना कैसे? शैतान की दुआ अल्लाह ने कबूल की, कुरान मजीद में आता है कि मुझे आप मोहलत दीजिए कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं, और इन लोगों को अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल जी। और वो शैतान को भी कई कशफ हुए हैं, ना कशफ हुज्जत है, ना किसी का इकरामत हुज्जत है, ना किसी का मुस्तजाबात दुआ होना हुज्जत है, ना अभी किसी का हम कुर्बे खुदाबंदी पा लेना हकीकी तौर पर। ये कोई आदमी दावा नहीं कर सकता कि मैंने हकीकतन कुर्बे खुदाबंदी पा लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं लोगों पर अब हुज्जत हो गया हूं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते आलिया के बाद कोई शख्स किसी पर किसी का कलाम, किसी का फेल, दोनों चीज़ें किसी पर हुज्जत नहीं। ना कोई आदमी अगर दावा ऐसा करता है तो वो आदमी जो है उसको अहले इस्लाम और मुसलमानों के उलमा निबटना जानते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आखिर में इससे ये बात समझ लें कि मौलाना इसहाक अकेले कमालात ख़त्म नबूवत के नहीं, मुफ्ती शफी साहब का भी बताया ना ये कि कमालात ख़त्म नबूवत की बात करते हैं। ठीक है। अगर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने किया तो इब्न अरबी की किताब की इबारत मुझे पढ़ कर दिखा दें। और जवेद अहमद गामदी साहब ने सरीहन उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं हज़रत इब्न अरबी पर, दूसरी किताबों से लेकर के तर्जमों के साथ। अच्छा। और उन पर अब डॉक्टर जाहिद सदीक और डॉक्टर उमैर अहमद सदीकी साहब हैं, ये दो बड़े पढ़े लिखे आदमी, इन्होंने ख़त्म नबूवत पर एक किताब लिखी है जिसमें इब्न अरबी के मौक़िफ़ को वाज़े उनकी इबारतों से किया है। मौलाना इसहाक साहब की फतूहात मक्किया अगर कोई आदमी मेरे पास आकर देखे, जो नुस्खा उन्होंने पढ़ रखा है, जिस कदर गहराई से पढ़ा है, बातें गहरी हैं। फिर कहता हूँ कि E=MC², भले बंदा इंजीनियर हो जाए या डॉक्टर हो जाए, उसकी समझ में नहीं आ सकता, वो यही कहेगा ये कैसे बनेगा। उसके लिए एक मुताला, एक इल्म, एक रियाजत, एक मुजाहिदा चाहिए। ये मुजाहिदा खाने पीने का नहीं है, ये मुजाहिदा इल्मी है, और किसी मुज्तहिदुल असर के नीचे रहकर अगर आदमी ने अच्छा दीन सीखा हो तो वो जो है ऐसी बड़ी बात नहीं कह सकता है। मौलाना इसहाक रहमहुल्लाह की डेथ कब हुई थी और आखिरी बार कब आप मिले, क्या मामला हुआ, वो कैसे एकदम से चले गए दुनिया से? तो मौलाना ऐसी कोई बात बताइएगा जो आप